हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कासम अली आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यू में। हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कुछ सवाल हमने प्रतिशतता के देखे, कुछ सवाल हमने लाभ हानि के देखे। सवाल बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन अभी छोटी छोटी वीडियो ट्रायल के रूप में आप तक पहुंचाई जा रही हैं। उनका रिस्पॉन्स जैसे ही आप लोगों के द्वारा सपोर्टिव रहेगा, चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड में आपके पास तक पहुँचाई जाएंगी। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और तमाम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज घातांक करली के कुछ नियमों को और कुछ सवालों को हम देखने जा रहे हैं। तो घातांक करली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी परीक्षा के लिहाज से, खास करके अभी जो परीक्षाएं हमारे सर पर हैं, काफ़ी बड़ी भर्तियां हैं। CISF ASI, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है। स्टेट में भी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, शायद उसमें मैथमेटिक्स आता है। और SSC CHSL की भर्ती है, CPO CGL। तमाम ही परीक्षाओं में स्टेट PCS से लेके और तमाम SSC की परीक्षाओं में और तमाम फोर्सेस की भर्तियों में घातांक करली से सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कैलकुलेटिव सवालों की नींव रखी जाती है। तो आज देखते हैं कि घातांक क्या है और करली क्या चीज़ होती है। घातांक की अगर हम सीधी सी बात करें तो किसी भी पद की जो घात होती है उसे घातांक कहते हैं। जैसे a की पावर 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 यहाँ पे घात है इसकी, इस घात को ही घातांक कहा जाता है। करली की अगर हम बात करेंगे तो जैसे a की पावर अगर हम रूट में करें तो ये क्या है, इसकी करली, यानी 1/2 जो पावर बन जाएगी, a की पावर 1/2 बन गई है, ये 1/2 जो पावर है इसकी, ये करली है। यानी करली इस रूट से ताल्लुक रखती है। जैसे मान लो a की पावर अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करें, a की क्यूब निकालें हम, तो a की रूट क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे जो करली है वो रूट क्यूब है, यानी a की पावर 1/3। तो ये जो है इसकी करली है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा सूत्र या वो तो नहीं है नियम इसमें, लेकिन जो भी है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें घातांकी गुणनफल की अगर हम बात करेंगे तो घातांकी गुणनफल क्या है, जैसे अगर बेस बेस मतलब आधार, आधार अगर समान है, मतलब जैसे ये 2 है, 2 की पावर 2 की पावर अगर हम 3 करें और यहाँ पे 5 करें तो यहाँ पे जो आधार है, आधार क्या है, 2। तो यानी आधार जो है समान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो गुणा में घातें ऐसी कंडीशन में जुड़ जाती है जब आधार समान हो। तो यहाँ पे a आधार है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर गुणा में जोड़ेंगे हर m प्लस n प्लस 2, m प्लस n प्लस 2, तो ये हो जाएगी सिंपल। यानी कहने का मतलब ये है, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम है इसका, घातांकीय भाग। भाग क्या करना होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे आधार समान हो और वो डिवीजन में हो चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो भाग में है, तो यहाँ पे और आधार बिल्कुल समान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 है ऊपर, माइनस के नीचे वाली 3 ऊपर पहुँच जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, a की पावर m लिखी है, a की पावर n लिखी है, आधार समान है तो a की पावर m माइनस के n हो जाएगा। घात की घात होती है कई बार, जैसे मान लो घात की घात क्या होती है, 2 की पावर 5 गुणा की पावर 3 की पावर 4, इस तरीके से जब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं a की पावर 5 की पावर 3 की पावर a मान लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे घात की घात की घात की घात चल रही है, तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगी इनकी, ये क्या हो जाएगा, a की पावर, ये a है, 5 या 15 गुणा a, यानी 15a, a की पावर 15a हो जाएगी यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से है घात की घात, a की पावर m की पावर n की पावर 2 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, a की पावर m की पावर
n की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 गुणा mn, 2mn। गुणनफल की घात भी कई बार होती है। गुणनफल की घात का मसला क्या है भाई? गुणनफल की घात का मसला ये है कि इस बार आधार जो है डिफरेंट है और घात जो है वो समान है, घात एक है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 4 की पावर 3। तो अगर हम इसे ओपन करें, इसे खोलें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3। सेम उसी टाइप से हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए गुणा बी गुणा सी, आधार अलग अलग है, उनकी पावर एक है, तो इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 3 गुणा बी की पावर 3 गुणा सी की पावर 3। ये है एक चीज। और बाकी एक होता है इसमें पावर जीरो वाला मसला होता है। अगर किसी भी पद की पावर जीरो है, ए की पावर जीरो है तो इसका मान एक होता है, 100 की पावर जीरो है तो इसका मान एक होता है, 3 की पावर जीरो है तो इसका मान एक होता है। यानी किसी भी पद की पावर जब जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या है, एक है। एक नियम इसका ये है। और एक इसमें होता है नियम माइनस वाला, जैसे व्युत्क्रम का नियम बोलते हैं। जैसे व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, अब मान लो ये है ए की पावर माइनस के 2 है, तो इसका हम अगर सिंपल इसे करेंगे, सिंपल क्या कर सकते हैं, इसे इसे या तो 1/a कर लो, 1/a कर लो, इसे पॉजिटिव कर दो, +2 कर दो, या फिर a को ऐसे रहने दो, इसे 1/2 कर दो। ये एक तरीका है। आगे इसी बेस पे हम आगे सवाल देखते हैं क्या होता है। कुछ सवाल मैंने लिखे हुए हैं और बाकी आगे लिख लेंगे। पहला सवाल है, ये है 27 की क्यूब मोल निकालना है इसका। 27 की पावर करड़ी में दे रखी है 3 पे, तो इसका मतलब हम निकालते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इसका मतलब हो गया पावर 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर है। दूसरा सवाल इसमें क्या दे रखा है, दूसरा सवाल है 81 की पावर 7/4। इसे हमें सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से लिखे हैं, सिंपल इसका मान निकालना है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा, किसी की पावर जैसे 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया 3 की 3 बार गुणा, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3। इसकी पावर ही 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऐसे नहीं करना है 3 तिया 9, 3 तिया 9 बिल्कुल नहीं करना है। कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं 3 तिया 9 हो गया, इसका ये नहीं है। इसका मतलब ये है 3 की गुणा 3 बार करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो वही करना है। इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 की पावर 7/4। तो अब नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 की पावर 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 7 आ रहा है। इसे आप कर लो, 3 की पावर 7 बार करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 पावर पे 81 आ रहा है, 4 पावर पे 81 आ रहा है, और 3 पावर पे कितना आ जाएगा, 3 3 होती है 27। इसकी गुणा आप लोगों को करनी है, कितना हो जाएगा भाई, 27 ही करना, 27 का 7 हासिल बचे 2, 27 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56, 160 और 56, 216, 216 और 2 कितने हो गए भाई, 218 आई थिंक, 2187 आंसर आएगा लगभग। आप गुणा करके देख लेना, मेरा अनुमान ये है ये कि यही आंसर आएगा इसका। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है 64 की पावर 1/6, 64 की पावर 1/6। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली ये चीज़ देखनी होती है कि पावर किस में है। पावर यहाँ पे 6 में है, यानी इसकी जो करड़ी है वो 1/6 है। तो हमें ऐसी चीज़ों में इसे तोड़ना है जहाँ से हमें 6 मिल जाए ताकि वो उससे कट जाए।
तो 2 की पावर करेंगे इसे, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है ना। 2 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये अगला सवाल है, 16 की पावर है 0.16 गुणा 2 की पावर है 0.36। तो इसे क्या करते हैं, हमें एक्चुअली घातांक और करली में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आधार को समान कर लेना चाहिए। आधार को जैसे ही हम समान करेंगे तो हमारे सवाल का जो रास्ता है वो बहुत ही इजी हो जाता है और हम जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बड़ा आधार है, यहाँ पे छोटा आधार है, तो इसे इसमें लेके आना है, 2 करना है इसे। तो इसे 16 को करेंगे 2 की पावर 4, सिंपल होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, गुणा 0.16, और ये 2 की पावर 0.36 होता है। इसकी गुणा इससे करेंगे, मैंने बताया था अभी घात की घात है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 चौका 64.64 गुणा 2 की पावर 0.36। फिर से आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 64 और 36 कितना हो गया, 100, 2 की पावर 0.64, 10 का जीरो हासिल बचा, 3 अच्छे 10, 3 अच्छे 9 और 1 10, यानी यहाँ तक पॉइंट ले गए, यानी 2 की पावर कुल मिला के कितना आ गया, 1.00। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 इज द आंसर, यही आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8 की पावर 2/3, 8 की पावर है 2/3, 8 को कर लेते हैं, 2 की पावर 3 होता है, 8 की पावर 2/3 होता है, 3 से 3 कट गया, 8, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। बहुत आसान सवाल था। 2 को 8, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कैसे, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3। अब इसकी ही पावर कितनी थी, 2/3 थी, 2/3, 3 से 3 इसलिए कट जाएगा कि नीचे है, मतलब भाग में है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अगला सवाल है √24 प्लस √216 बटे √96। इस सवाल को हम देखते हैं क्या है इसमें मसला। √24 को क्या लिखेंगे भाई, √24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6 प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 छक्का 216 बटे 16 गुणा 6, 16 छंग 4। अच्छा, इसमें 6 सभी में है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसका तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 प्लस इसका जोड़ा बन रहा है यानी 6 बाहर आ जाएगा, 1 बच रहा है अंदर √6 बटे 4 चौक 16, यानी 4 बाहर आ रहा है, 4√6, 2 और 6 कितना होता है, 8√6 हो गया, 8√6, नीचे क्या बन रहा है 4√6, √6 से √6, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2, 2 इसका आंसर हो गया। तो ये घातांक करने के हमने कुछ सवाल देखे हैं और इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत जल्दी नियमों को ध्यान में रखते हुए और नए तरीकों को ध्यान में रखते हुए आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव, अगर आपकी नज़र में कोई बात है या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हम उस पर जहाँ तक पॉसिबल होगा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।